सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है, कहीं ट्रक को रोका जा रहा है तो कहीं ट्रक ड्राइवर को मारा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, आखिर जिस बीफ को लेकर के इतना हंगामा किया जा रहा है, उसी बीफ को हमारा इंडिया दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके कैसे इतना पैसा कमा रहा है। तो हमारा इंडिया से कौन कौन कंट्री में बीफ एक्सपोर्ट? वियतनाम, मलेशिया, सऊदी अरब, इराक, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ओमान, दुबई। तो दोस्तों आज का वीडियो शायद कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद ना आए। ये वीडियो देखने के बाद शायद कुछ लोग गुस्से भी होंगे, लेकिन आज जो बात होगी दोस्तों वो बिल्कुल सच के ऊपर होगी। हमारा वेस्ट बंगाल में हर साल बकरीद के टाइम कुछ ना कुछ टेंशन शुरू हो जाता है, जैसे कि सबसे पहला रोड पर चेकिंग, दूसरा नारेबाजी और तीसरा गोरू के कुर्बानी नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है, कहीं ट्रक को रोका जा रहा है तो कहीं ट्रक ड्राइवर को मारा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, आखिर जिस बीफ को लेकर के इतना हंगामा किया जा रहा है, उसी बीफ को हमारा इंडिया दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके कैसे इतना पैसा कमा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये वही सच है जिसे लोग बहुत कम बोलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बफेलो मीट बोलो या फिर बीफ एक्सपोर्ट बोलो, दुनिया में 1 से लेके 3 नंबर में हमारा इंडिया का नाम आता है। और ऑफिशियली डाटा के मुताबिक 2024 और 2025 में हमारा इंडिया ने लगभग $4 बिलियन से ज्यादा का बफेलो मीट और कॉ मीट एक्सपोर्ट किया गया है हमारा इंडिया से। तो दोस्तों सोचो एक बार, आम आदमी को रिलीजन के नाम पे लड़ा दिया जाता है और दूसरे तरफ वही मीट फॉरेन कंट्री में भेज करके बिलियन में डॉलर कमाया जा रहा है। ये जो सिस्टम है दोस्तों कैसा काम करता है? सबसे पहला एक बात समझ लो दोस्तों, हमारा इंडिया ज्यादातर कॉ एक्सपोर्ट करता है जिसे इंटरनेशनल मार्केट में कई जगह में रखा जाता है। अब सवाल ये है दोस्तों कि हमारा इंडिया से कौन कौन कंट्री में बीफ एक्सपोर्ट होता है? वियतनाम, मलेशिया, सऊदी अरब, इराक, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ओमान, दुबई, ये सारा कंट्री हमारा इंडिया से बीफ की मीट खरीदती है, बफेलो की मीट खरीदती है। मतलब दोस्तों जरा समझो, जिस चीज में हमारा इंडिया में सियासत होती है उसी चीज को हमारा इंडिया फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करती है, बिलियन में डॉलर कमाती है। उसी चीज की फॉरेन मार्केट में दोस्तों जबरदस्त डिमांड है। और दोस्तों पता है सबसे बड़ा इमोशनल बात क्या है? इस इंडस्ट्री से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था, जैसे कि ट्रक ड्राइवर, फैक्ट्री वर्कर, पैकिंग स्टाफ, कोल्ड स्टोरेज वर्कर, फिर आता है छोटा सा दुकानदार। कितने लोगों का नाम जुड़ाओ यार, बहुत लोगों का घर इसी इंडस्ट्री से चलता है। लेकिन दोस्तों जब इलेक्शन आता है तो रिलीजन इशू सबसे ज्यादा क्यों बन जाता है? रीजन क्या है? किसी को हिंदू मुस्लिम में बांटो, किसी को बीफ के नाम पे डराओ, और जो कुछ कुछ लोग होते हैं मीडिया वाले, वो लोग असल में चुप क्यों हो जाते हैं जब ये सब मैटर होता है? तो देखो दोस्तों एक चीज थोड़ा समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का भी आस्था गलत है, किसी का सोच गलत है, और ना ही मैं किसी रिलीजन को पर्सनल टारगेट कर रहा हूँ। मैं कभी किसी रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकता और मैं हर रिलीजन का दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। सुन लो, और जो गलत है वो तो गलत बोलना पड़ेगा ना। और सबसे बड़ा काम करके बैठा हुआ पॉलिटिक्स, हिंदू और मुसलमान को अलग कर दिया, भाईचारा खत्म कर दिया। और मेरा मानना है हर एक रिलीजन का रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर किसी के लिए गाय पवित्र है तो उसकी इज्जत करना चाहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों सवाल बराबर होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर हम मुसलमानों को बीफ के नाम पे टारगेट किया जाए तो फिर एक्सपोर्ट बिजनेस को टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा है? कुर्बानी से रोका जा रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट होने से क्यों नहीं रोका जा रहा है? उसको भी रोकना चाहिए। और अगर एक्सपोर्ट लीगल तो फिर आम लोगों को क्यों रोका जा रहा है? आम लोगों को क्यों डराया जा रहा है? आम लोगों में क्यों झगड़ा लगाया जा रहा है? ये जो कंफ्यूजन है ना दोस्तों, ये आम लोगों को तोड़ रहा है। हमारा वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट में ये इशू और भी ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और पॉलिटिक्स का टेंशन भी बहुत ज्यादा है। जरा एक बार सोचो दोस्तों, बकरीद आते ही सोशल मीडिया पे हेट वीडियो भी चलने लगती है और आम आदमी डर के साथ जीते हैं यार। और टीवी में इतना सारा न्यूज चैनल है, इतना सारा न्यूज चैनल, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हमारा इंडिया बीफ का मीट एक्सपोर्ट कर बिलियन में डॉलर कमा रहा है, बिलियन में। रिपोर्ट के मुताबिक हमारा इंडिया 2024 और 25 में लगभग दोस्तों 12 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा बफेलो एक्सपोर्ट किया है। और दुनिया का एक टॉप इंपोर्टर वियतनाम और मिडिल ईस्ट का कई देश शामिल है दोस्तों, कई देश। तो फिर असली गेम क्या है दोस्तों? आम आदमी हमेशा इमोशन में लड़ता रहा और बड़े लोग बिजनेस करते रहे। एक गरीब आदमी अगर कुर्बानी करे तो उस पर सवाल उठता है, लेकिन बड़ा बड़ा कंट्री को अगर एक्सपोर्ट हो तो सब कोई चुप रहता है। ऐसा क्यों? मेरे दोस्तों ये वीडियो किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, ये एक सवाल है अपने आप से और लोगों से। ऐसा क्यों होता है? हम लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? क्या हमारा देश में कानून सबके लिए बराबर है? क्या रिलीजन के नाम पे सिर्फ गरीब और आम लोग ही फंसेंगे? और अब तक का सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सब इंसानियत से दूर होते जा रहे हैं? आज का डेट में सोशल मीडिया हम लोग को इतना दूर कर दिया दोस्तों कि दूसरे को समझने का जगह हम लोग आपस में नफरत कर रहे हैं। समझ रहे हो यार?
एक हिंदू गरीब भी रोजगार के लिए लड़ रहा है, एक मुस्लिम गरीब भी रोटी के लिए लड़ रहा है, लेकिन दोनों को आपस में लड़ा दिया गया और असली फायदा उठा रहा है सिस्टम। आज का डेट में दोस्तों जरूरत है एक दूसरे को समझने की। आज का डेट में नफरत से सिर्फ सियासत चलता है, देश नहीं। और एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी तुम्हें कोई रिलीजन के नाम पे भड़काए तो उससे एक ही सवाल पूछना, आखिर इससे फायदा क्या हो रहा है। हमारा वेस्ट बंगाल का गाँव देहात में तो कहीं छोटे मोटे व्यापारी है, कहीं चासी लोग है। সুসাইড ছাড়া আমাদের কোনো রাস্তা নেই। সরকার যে আইনটা বের করেছে এটা একদম মেনে নিতে পারছি না। तो दोस्तों वो सारे लोग टूट चुके हैं, कोई रो रहा है तो कोई सर पकड़ करके बैठ के है। और बहुत सारे चासी लोग का कहना है कि भाई हम बर्बाद हो गए, हम मरना चाहते हैं। কুরবানির প্রথা বন্ধ করে দিয়েছে, আমরা খাবো কিভাবে? কুরবানির নিয়ম বন্ধ করেছে, মানছি না, মানবো না। মানছি না, মহাশয়কে বড় বিক্রি করতে দিতেই হবে। जरा एक बार सोचो दोस्तों, कोई गरीब आदमी बैंक से लोन लेता है, कोई गरीब आदमी किसी से उधार लेता है, खुद का घर गिरवी कर देता है, वाइफ का गहना होता है वो गिरवी कर देता है, सिर्फ और सिर्फ ये उम्मीद में कि गोरू खरीदेंगे और बेचेंगे और थोड़ा सा प्रॉफिट होगा तो बच्चों का पेट चलेगा। ऐसा इतना सारा वीडियो है ना दोस्तों, जो कहीं गाँव में चासी लोग रो रहा है, गला में फांसी लगा रहा है। अरे तो हमारे गलाয় দড়ি ছোঁয়া ছাড়া রাস্তা নেই। এসে এই নিয়ম কেন চালু হয়েছে? এতদিন কোথায় ছিল গোমাতা? এতদিন তো এই প্রথা চালু ছিল না, সামান্য 20 দিনের ক্ষমতা। उसका वाइफ लोग रो रहे, ना मार्केट चल रहा है, ना खरीदने वाला आ रहा है और ना पैसा वापस आ रहा है उन लोगों के पास। और सबसे अफसोस की बात, कई लोग कैमरा के सामने रो कर बोल रहे हैं कि हम कर्ज कैसे भरेंगे, हमारा पेट कैसे चलेगा, जिंदा रह करके क्या करेंगे। चासी लोग का कहना है जब एक गरीब आदमी सुसाइड का नाम लेने लगे तो सोच लो वो अंदर से कितना ज्यादा टूट चुका है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि पॉलिटिक्स खत्म हो जाते लेकिन किसी गरीब का घर का भूख कभी खत्म नहीं होती। ये वीडियो उन गरीबों के लिए जो चुपचाप बैठ करके अंदर से टूट चुके हैं, जो चाह करके भी दोस्तों कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगर सिस्टम किसी गरीब की रोजी छीन ले तो सबसे पहले उसकी उम्मीद मरती है दोस्तों। चलो दोस्तों अब मैं वीडियो को इन करता हूँ।